से अपनी अपनी बाइबल खोलो फटाफट। उत्पत्ति 4:12 हम पढ़ेंगे। चाहे तू भूमि पर खेती करे। सुनो, जल्दी ना कर, बाइबल खोलो सब फटाफट। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि भटकाने वाली आत्मा से कैसे बचें। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में भटक जाते हैं, अपनी लाइन से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीजें होती हैं भटकाने वाली, जो आपको लाइफ में भटका देती हैं। आप अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन शैतान ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एंट्री कराता है जो आपको भटका देते हैं। आपने पैसा कहीं लगाना था, लगा कहीं दिया। आप कहीं ऐसी स्कीम में चलती हैं, लोग आपके पैसे खा जाते हैं। कोई एजेंट ऐसा टकर जाता है, आपके पैसे लेकर भाग जाता है। कहीं आपने घर कहीं बनाना था, लेकिन भटकाने वाली आत्माएं आपके बीच में आ गई। हो सकता है वो आपके परिवार में से कोई मनुष्य हो सकता है कोई आपके चर्च में आपके पास बैठा हो। भटकाने वाली आत्माएं आती हैं, किसी मनुष्यों को भेजती हैं, वो पास्टरों को भी भटका देती हैं। अपोस्टल क्या, प्रॉफिट क्या, कह रहा कि वो भटकाने वाली आत्मा होती हैं, और उन भटकाने वाली आत्मा पर काबू पाना है। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि भटकाने वाली आत्मा पूरी दुनिया में घूमती हैं। ये स्पिरिट होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो पूरी दुनिया में घूमती हैं और लोगों को भटका देती हैं उनके मार्ग से। उनको सही दिशा पर कभी नहीं जाने देंगी। उनके प्लान सही नहीं होंगे, जो वो डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएंगे। ये लोगों के बिजनेस को बर्बाद कर देती हैं। ये एक प्लान होता है शैतान का कि लोगों के बीच में जाओ और उनकी पढ़ाई को खराब कर दो, उनके बच्चों की पढ़ाई को खराब कर दो, उनके फ्यूचर को खराब कर दो, भटका दो उनको। उसने एक अच्छा इंजीनियर बनना होता है, और वो थोड़े दिन के बाद आपको पता लगता है कि आपका बच्चा गलत संगति में चला गया, भटक गया अपने मार्ग से। हो सकता है कह रहा है कि आज यहाँ पर कोई ऐसा जन शिकार हो किसी चीज का कि वो भटक रहा हो, और किसी न किसी चीज के कारण वो भटकता जा रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि आज का टॉपिक है भटकाने वाली आत्मा पर काबू पाएं। अगर आज आप विश्वास करते हैं, चाहे सेवक है चाहे विश्वासी है, बड़ी मिनिस्ट्री खोलना चाहता था, बड़ा नाम करना चाहता था, लेकिन भटक गया अपनी लाइन से, उसने भटकाने वाली आत्मा भेज दी बीच में। बड़े बिजनेस करना चाहते थे आप, बहुत कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उसने आपके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए कोई भटकाने वाली आत्मा आपके बीच में डाल दी, और वो किसी भी तरीके से काम करती हैं, और आपके बच्चों के फ्यूचर, आपके परिवार के वो फ्यूचर नहीं बन पाए, आपके वो काम नहीं बन पाए, आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि भटकाने वाली आत्माओं ने आपको भटका दिया। अपने हाथों को उठाओ, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के जन लगता है कि वो भटक गए हैं, वो सही मार्ग पर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मेरे परिवार को भटकना बंद कर दे यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे अगर आज वचन को, मैं कह रहा हूं कि आपकी फैमिलियों का भटकना बंद हो जाएगा। आप बार बार कहीं पर भी, इसकी गला खोल, इसका बेस बना, बेस बना। आप कहीं पर भी भटक रहे हैं। हो सकता है आप नौकरी के लिए भटक रहे हो, एक नौकरी आपको नहीं मिल रही, कितने साल से भटक रहे हैं। एक घर बनाने के लिए भटक रहे हैं, आप कहीं फॉरेन जाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा पूरा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। मैं कह रहा हूं आपका भटकना बंद हो जाएगा आज से। आपके बच्चों का भटकना बंद, आपके परिवार का भटकना बंद। जो आप घर ढूंढ रहे थे मिलेगा इस साल में। आमीन। कह रहा आपका भटकाने वाली आत्माएं आज आपके ऊपर से दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, आज आपके लिए तरक्की के मार्ग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 4:12 में, देखो क्या लिखा। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ये कौन है? आदम और हव्वा ने। आज मुझे परमेश्वर शक्ति दे, मैं औरतों की तारीफ कर पाऊं। आदम और हव्वा ने बड़ा अच्छा प्लान किया, लेकिन शैतान पहले आदम के पास गया और देखा कि ये भटक नहीं रहा है। आदम के पास गया, ये मेरे सिर पे रख दी तूने बक्से यहां पर लाके। आपने आदम के पास गया और आदम को भटकाना चाहा, लेकिन आदम भटका नहीं। फिर वो औरत के पास गया और औरत भटक गई, फिसल गई औरत। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कई बार औरतों पे, क्योंकि वो बड़े महल में थे,
लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो झोपड़ी में चले गए। समझ में आया बात? कह रहे अच्छे भले परमेश्वर के बंगले में रहते थे, आदन की वाटिका में रहते थे, जो चाहते थे वो खाते थे, जो कहते थे परमेश्वर उनके लिए करता था। लेकिन जिस दिन से वो शैतान के बहकाए में आई, भटक गई उसकी लाइन में, और उसी समय परमेश्वर ने, क्या यार ये इसको बंद कर दे, ओए गुंजी जा रही है तेरी आवाज, और उसका भटकना बंद हो गया। उसका भटकना, करे औरत का करे भटकना क्यों हुआ? क्योंकि वो शैतान की बातों में आ गई। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के विचारों को छोड़कर, परमेश्वर के कलाम को छोड़कर, कर कि मनुष्य के विचारों में जब चले जाते हैं, इंसान की जब बातों में आ जाते हैं, तो वो भटकने लगते हैं। भटकाने वाली आत्मा होती है। उसने आदम और हवा को भटकाया, लेकिन एक दिन करें उनके 2 बच्चे थे, कैन और हाबिल, और उस समय वो प्रार्थना करने के लिए चर्च जा रहे थे, लेकिन माँ बाप उस दिन कंबरी बाग में घूम रहे होंगे, नहीं गए। और कैन और हाबिल जब चर्च में गए तो वहां पर भटकाने वाली आत्मा ने उन दोनों भाइयों को लड़वा दिया आपस में। उसके विचारों में कहने लगा कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन तेरे से परमेश्वर प्यार नहीं करता, तेरी भेंट को नहीं लिया। क्योंकि उस समय में परमेश्वर ऊपर से करे कि वो फसल जब लेकर आते थे, पहली फसल जब लेकर आते थे, तो परमेश्वर उसको उठा लिया करता था या आग लगा दिया करता था, किसी भी तरीके से उस भेंट को स्वीकार कर लिया करता था। जब हाबिल ने करे वहां भेंट रखी तो उसकी स्वीकार कर ली गई। जब वो फसल करे कैन की रखी गई तो उस भेंट को स्वीकार नहीं किया, और कैन को गुस्सा आ गया, और उसने कहा, शैतान ने उससे बात किया, और उसने देखा कह ये कमजोर व्यक्ति है। जो कमजोर व्यक्ति होती है, निराश व्यक्ति होते हैं, उनको शैतान पकड़ने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है, और उसने उनको भटकाना चाहा। और उसने कहा, कैन तेरा परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, तेरे भाई हाबिल से प्यार करता है। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको लगता है कि आपके दोस्त 2 इकट्ठे आए थे, आपकी गवाही बन गई, लेकिन आपकी सहेली की गवाही नहीं बनी, तो सहेली के दिमाग से बात करता है कि परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता, तूने कोई पाप किया, तूने कोई गलती की है, इसलिए तेरा कोई काम नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं भटकने की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि आपकी भी गवाही तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और शैतान भटका रहा था उसको, और उसी समय उस भाई ने, उसी समय कैन ने ईंट उठाई और अपने भाई के सिर में मार दी, और उसी समय वो मर गया। और उसी समय परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, कैन, कहता तेरा भाई हाबिल का है, कहता मैंने उसका ठेका ले रखा है, उसके बोल सुनो। इस बाइबल में लिखा इससे पहले, कह रहा उसके बोल सुनो, उसकी वाणी सुनो, परमेश्वर से कैसे बात कर रहा है। वो कहता मैंने ठेका ले रखा उसका, मुझे क्या पता कहां है वो। और उसने कहा, कह रहा सुन, जो तूने अपने भाई को मारा है कैन, कहता जो तू भटक गया अपनी लाइन से, तू परमेश्वर का भक्त होने के नाते तुझे ये काम नहीं करना था। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, कह रहा कि कैन, कहता है अब से कह रहा कि तू पूरी दुनिया में भटकाने वाला आदमी होगा। हालेलुया, भटकाने वाला। देखा क्या लिखा, तू पृथ्वी पर भटकाने वाला और भगोड़ा आदमी होगा। कह रहा तू भूमि पर खेती करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, शू पॉलिश की दुकान खोलेगा, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलेगा, लक्कड़ की दुकान खोलेगा, लोहे की दुकान खोलेगा, किराने की दुकान खोलेगा, तो भी मैं तुझे आशीषित नहीं करूंगा। कह रहा क्योंकि कह रहा कि तू भटकाने वाला आदमी है। हालेलुया, भटकने वाला आदमी है। इसलिए बहुत सारे लोगों के काम सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो लोग भटक गए हैं अपनी लाइन से। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना केवल यही नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना, करें कि परमेश्वर की बातों को अमल करना, जिस बात को वो अमल नहीं कर पाया, और परमेश्वर ने कहा करा कि तू भटकेगा। आज हो सकता है आपने बड़ा पैसा लगा दिया हो कहीं पर, लेकिन भटक गए, कुछ नहीं मिला। आप नौकरी चाहते हो, कुछ नहीं मिला। आप जगह जगह जा रहे हैं, कुम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पास टैलेंट है, हुनर है, आपके पास स्मार्ट है, आप एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ जीरो है। परमेश्वर कह रहा है कि भटक गए हैं वो लोग, इसलिए कह रहा है वो भगोड़े परमेश्वर ने रख दिए हैं संसार में। कहता है कि तुम भगोड़े की तरह कभी इधर कभी उधर, किराए का मकान इधर, किराए का मकान उधर, कभी इधर कभी उधर, धक्के खा रहे हैं लोग। परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन में बने रहेंगे, आज से उनका भगोड़ा होना बंद, भटकना बंद कराऊंगा आज रात के बाद में। आज के बाद परमेश्वर आशीर्वाद देगा आपको, आपका भटकना बंद होगा। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ी कोठी बंगला आपका होगा, आपके पड़ोस में। आमीन। कह रहा है कि बस आपको भटकना बंद करना है, इधर उधर दाएं बाएं देखना बंद करना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि कैन अपनी लाइन से भटक गया, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति कह रहा है कि पाप के रास्ते को उसने पकड़ लिया और वो भटकता चला गया। माँ बाप सही केयर नहीं करते, अपने बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। आदम और हवा ने अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा मुझे एक दिन, कहता है पादरी अपनी कलीसिया को खुला नहीं छोड़ना। मैं इसलिए अपनी कलीसिया को कभी खुला नहीं छोड़ता, वीरवार को भी ऑनलाइन बैठ जाता हूँ, रात को भी, सुबह भी, फिर शाम को भी बैठ जाता हूं, खुला नहीं छोड़ता। संडे के दिन खुला नहीं छोड़ता उनको। मैं आपको कह रहा हूं कि मूसा पहाड़ी पर चला गया
और पहाड़ी पर चला गया, कलीसिया को खुला छोड़ गया, और नीचे कलीसिया गीत गाने के बजाय पता कर रही हू ललेला, शराब पी के नाच रहे हैं, खुला छोड़ दिया भाई साहब। अगर आपको 10 दिन खुला छोड़ दें, बात ना करें, तो भाई साहब आप भटक जाएंगे, आप गालियां देना शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। इसलिए हर संडे आपके बीच में एक नया प्रचार लेकर आता हूं, हालेलुया। वो इसलिए लेकर आता हूं कि आपका भटकना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुला नहीं छोड़ने वाला। अगर किसी बछड़े को खुला छोड़ दो, कहां मिलेगा पता है? बछड़ा नहीं, बछड़ा नहीं, बछड़ा नहीं, चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, किसी को छोड़ दो। बछड़ा हो बछड़ी हो, किसी को खुला छोड़ दो, भाई साहब जंगल में मिलेगा, जंगल में मंगल कर रहा होगा, जंगल में मिलेगा, और जंगल में पकड़ के लाएंगे उसके, कहां भटक गया, कहां भटक गया, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, पता है? लोग ढूंढ कर लाएंगे। कई बार किस्मत से अपने आप ही वापिस आ जाता है, पापा मैं खो गया था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे जवानों को ढूंढने के लिए आया परमेश्वर, ऐसी बहनों को ढूंढने के लिए आया जो भटक गई है संसार में, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया जो गुमराह हो गए, जो लोगों की बातों में आ गए, जिन्होंने पाप का रसाना पकड़ लिया कि पैसा ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है, ऐसे ठिशुम ठिशुम, जिन्होंने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है, पैसा ऐसे नहीं आता, ऊपर वाले से नहीं आता, ऐसे नहीं आता पैसा, ऐसे आता है, गोली दिखाने से आता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पाप की राह पर मत चलें। कह रहा है जब आप पाप की राह पर चलते हैं, कह रहा है यही कारण है परमेश्वर ने आपको भगोड़ा बना रखा है। जो पाप की राह पर चलते हैं वो भगोड़े हैं, वो जाते हैं काम नहीं मिलता, भगोड़े हैं। दूसरे देश जाते हैं, भगोड़ा। मैं दूसरे देश वालों को कहूंगा भगोड़ा, नहीं नहीं लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, भगोड़ा नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो इधर उधर जा रहे हैं भगोड़ा, इधर जा रहे हैं भगोड़ा, उधर जा रहे हैं भगोड़ा। करे कितने घर बदले भगोड़े कहीं के, काम नहीं बना। हमें भी देख लो कितनी बार कितनी नौकरियां बदली भाई साहब, काम ही नहीं बना भगोड़ा। बाद में आ गए यीशु मसीह के बाद दौड़ा क्या करता बेचारा भगोड़ा भाग कर आया यीशु मसीह के बाद दौड़कर, हालेलुया। विश्वास करना है। बैठ दीजिए, सारे बोलो हालेलुया। प्रचार का टाइम है, डिस्टर्ब नहीं करना, दान दोनों कोई बात नहीं। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा। अगर आपने इसमें डिस्टर्बेंस किया, भगोड़ा हो जाएगा तू। डिस्टर्बेंस नहीं करना आज रात। आप इधर उधर मत लगे रहो, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, वचन चल रहा है। अगर आप वचन के बीच में, ओ वॉलंटियर तेरे से बात कर रहा हूं, ओ बछड़े, ओ कटड़े, वॉलंटियर तेरे से बात कर रहा हूं, लगा हुआ बात करने में, तेरी घरवाली है, तेरे को देख रहा हूं, वचन सुनना, बाद में भगोड़ा हो जाएगा चर्च से, फिर मैं तुझे ढूंढता फिरूंगा, कहां गया मेरा बछड़ा। चर्च में ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कहता माँ बाप केयर नहीं करते। मूसा ने थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ा, और आजकल माँ बाप जब बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, भटक जाता है बच्चा। इसलिए जो माँ बाप का फर्ज है, पर अपने बच्चों की केयर करें। अगर आप केयर करेंगे, मैं कह रहा हूं भगोड़े नहीं होंगे। 22 साल के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब में लगेगी। आमीन। 24 साल के बाद ट्राई करेगी, पहली बार में गवर्नमेंट जॉब। आमीन। पहली बार में विदेश का तुक्का। यस आमीन। तुक्का लगेगा, परमेश्वर की ओर से होगा। यस। आप विश्वास करना है, आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर आपके हाथ में है। आप उन्हें बर्बाद भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। आपने फैसला लेना है, अपने बच्चों को बर्बाद करना है कि आबाद करना है। अगर आपने आबाद करना है तो आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर, वो भटकाने वाली आत्मा मेरे बच्चों की जिंदगी से जाए, मेरी जिंदगी से जाए, मेरे बिजनेस से जाए, मेरे माइंड से जाए, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आजाद कर रहा हूं उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ऐसी स्पिरिट होती हैं कि वो भटकाती हैं, बार बार आपके बिजनेस में आएंगी। आप सही जगह बिजनेस कर रहे होंगे, कोई आकर बीच में बैठ जाएगा और बोलेगा कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, और आपका बिजनेस चौपट। कई औरतें, एक बार एक औरत थी, चर्च में गई और एक औरत के पास बैठ गई जाकर, और उसको जाकर कहने लगी तेरा तो कुछ नहीं बना बब्बो, मेरा भी कुछ नहीं बना, क्या कर रही थी यहाँ पर, हम दूसरे चर्च चलते हैं। दूसरे चर्च ले गई, वहां भी नहीं बना, कहती चल बाबे पे चलते हैं। हाथ दिखाया, ताका तबीज लिया, और बाद में वहां भी कुछ नहीं बना। और बाद में क्या हुआ, जब वो वापिस आ रही थी औरत, उसने देखा उसके बच्चे समुद्र पानी में, नदी में नहा रहे थे तीनों, और उनके ऊपर भैंस बैठ गई, तीनों मर गए। तीनों बच्चे खो दिए उसने, भटक गई थी वो परमेश्वर की राह से। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कमजोर इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ चुके हैं। अगर आज आप परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी के साथ, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको बस एक शेर मारना है आज। हालेलुया। क्या मारना है आज? आपको एक शेर मारना है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? आपको अलर्ट होना है आज। अलर्ट होने से, भटकाने वाली आत्मा से। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहो कि क्या, पूछो आपने कभी शेर मारा है?
इन्होंने कभी कीड़ी नहीं मारी, शेर क्या मारेंगे? हालेलुया। अरे शेर मारना सिखाएगा आज बजिंदर सिंह आपको। बोलो आमीन। शेर मारोगे कि शेर नहीं मारोगे? शेर शेर मारे और शेर नहीं मारे। हालेलुया। अलीशा को भी, अलीशा सही जगह, किसान का बेटा था, बड़े पैसे वाला था, और उसके बाद उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के दास के पीछे हो लिया। उसने कहा कि तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। भटकाने वाले 4-5 आदमी आगे उसके पीछे और आकर कहने लगे, करे अरे क्या हुआ, इधर भी एक चर्च, इधर चलते हैं। उसने कहा नहीं, कहता मेरा स्पिरिचुअल फादर एलिया है। जब एलिया को ये बात पता लगी तो उसी समय परमेश्वर ने एलिया को कहा, एलिया ये तेरे सबसे ईमानदार बच्चा है, इसको वो गिफ्ट दे जो तेरे पास है, वो आशीष दे जो तेरे पास है, आज से इसका भटकना बंद कर दे। उसको करा के पवित्र आत्मा ने उसी समय के वो आशीष दिया जो किसी के पास नहीं थी। एलीशा को वो अनॉइंटिंग मिली, पवित्र आत्मा ने उस दिन से उसका भटकना बंद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जिस बात के लिए वो भटक रहा था कि मुझे अनॉइंटिंग मिले, मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट मिले, मुझे चंगाई का गिफ्ट मिले, हो सकता है आप भटक रहे हो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे विदेश मिले, मुझे अच्छे नंबरों के से मैं पास हो जाऊं, मुझे एक नई अनॉइंटिंग मिले जो मुझे आशीषित करे, मुझे बरकत दे। पवित्र आत्मा के सामने आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि भटक रहे हो आप, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। अगर आप परमेश्वर के चलाए चलें आज और इसी समय ईमानदारी अपने अंदर रखे। अगर एलीशा अपने अंदर ईमानदारी न रखता, कह के ईमानदार न रहता, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में से कभी भटकना बंद ना कराता। वो जगह 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 कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जंगल में भी कभी किधर कभी किधर, लेकिन अपने पिता के साथ ईमानदार था, स्पिरिचुअल फादर के साथ, और परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग से भर दिया। हो सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो सकता है कि आपके विचारों में आ रहा हो, बार बार आपको डरा रहा हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, शैतान झूठा है, वो आपके विचारों में झूठ लेकर आता है, वो आपके विचारों में झूठे सपने लेकर आता है, रात को आपको डराता है, आपको सपनों में डराता है कि तेरे कुछ नहीं होगा, तेरे साथ तेरा भाई जेल में चला जाएगा, रात को सपना आएगा कि हो तेरा एक्सीडेंट हो गया, और आप उसको सच मान लेंगे। याद रखना, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये भटकाने वाली आत्मा है, उसमें डरना नहीं। भटकाने वाले ड्रीम आज आपके अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम। भटकाने वाली आत्माएं चाहे कर, लेकिन भटकता वो है जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलता। कर आपने अपनी लाइफ में ये बात को फैसला लेना आज कि पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अलर्ट करो अपने आप को, अपने पड़ोसी को बोलो अलर्ट हो जा, अपनी फैमिली को अलर्ट करो आज से। करें कि वो लोग जो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मदद करे, तो हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब, उसका 13 अध्याय और उसके 4 और 5 में देखेंगे, पुराने चैप्टर में न्यायों की किताब में। यहां पर एक औरत है और ये बांझ है काफी समय से, इसके पास बच्चा नहीं है। ये बांझ औरत ये परमेश्वर को दुहाई दे रही है, लेकिन इसके पास औलाद नहीं है। लेकिन उस समय में ये औरत परमेश्वर के सामने विनतियां करती है, और परमेश्वर एक दिन इसको आकर क्या बोलता है, हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए अब सावधान रह कि तू ना तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और इजरायलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा कह रहे कि उस औरत को तू गर्भवती होगी। इसका मतलब इसको शैतान डरा रहा था, भटका रहा था। काफी साल से ये प्रभु में थी, लेकिन इसको भटका रहा था कि तुझे बच्चा नहीं होने वाला। लेकिन इसको उस समय में परमेश्वर ने एक दर्शन देकर स्वर्गदूत के द्वारा बात किया और कहा कि तेरा एक बेटा तेरे उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। इजराइलियों का फिलिस्तीनियों को के हाथ से छुड़ाने वाला वही आदमी होगा। कहता है कि वो एक बहुत बड़ा फेमस लड़का होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लान किया है, कहता है एक योजना है मेरी जिंदगी के अंदर तेरे लड़के से। परमेश्वर ने पहले से उसको बताया, और हम जब इसी के 4 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा जो औरतों के पास बच्चे हैं और आज तक कामयाब नहीं हुए, मैं उन औरतों को कह रहा हूं कि ध्यान से सुनो, जिनकी शादी हो गई है बच्चे नहीं हुए, और उनकी भी बात सुनो ध्यान से। जिनकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारी है लड़कियां, उनके लिए भी बोल रहा है। कहता क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या लिखा, कह रहा है कि 4 में लिखा, कह रहा है कि इसलिए सावधान रह। उस औरत को परमेश्वर ने पहले से कह दिया, कह रहा है सावधान रह, कहीं कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति का मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए।
कहते हैं कि तू प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है, तू माँ बनने के लिए जा रही है, इसलिए कह रहे हैं कि ना तो तुझे कोई तागा लेना है, तबीज लेना है, ना तुझे कोई कहते हैं ऐसी नशे की चीज लेनी है, या फिर ऐसी कोई चीज जो तुझे अशुद्ध करे, तुझे अशुद्ध करे अंदर से, तुझे नहीं करनी। अगर वो तुझे अशुद्ध करेगी कोई बात, अगर बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बहनें कह रहे अपने आप को अशुद्ध कर लेती हैं, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध को लेकर आता है। एक औरत थी, उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद वो किसी और आदमी के साथ भाग गई। क्या किया उसने, सुबह जाती 5 बजे आती, कहती जॉब पर थी, बाद में आ गई। और उसके बाद परमेश्वर ने उस फैमिली में उस औरत को सिखाया, बताया। जब उसके बच्चा हुआ 1 साल बाद, ठीक रहा, नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, लोरी सुनाती होगी इसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद वो बच्चा पैरालाइज में पागल हो गया। पागल बच्चा उठाना उसके अंदर उसके बस की बात नहीं रही। लेकिन कारण क्या है, कह रहे बहुत सारी औरतें नहीं जानती, बहुत सारी औरतों को परमेश्वर पहले से बताता है, कहता है कि तुम्हारे बच्चे भगोड़े रहेंगे अगर तुम गलत काम करोगी। आदमियों को बताता है अगर तुम गलत काम करोगे, यही कारण है कि तुम्हारे बच्चे सेट नहीं होते। अगर आप कर अपना जीवन अशुद्ध कर रहे हैं, आप अपनी देह प्राण आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, यही कारण है कि आपके बच्चों के फ्यूचर आज तक नहीं खुले। इसका मतलब कि परमेश्वर ने शिमशोन की माँ को, इसका नाम शिमशोन था इस बच्चे का, और इसको पहले बता दिया था कि तेरा बच्चा नाजिर होगा, तेरा बच्चा फेमस होगा, और बहुत बड़ा प्लान है मेरा उसकी जिंदगी से, मैं उसे बहुत महान आदमी बनाऊंगा। लेकिन उसकी बीच में रुकावट कौन बनी, उसकी माँ, उसका परिवार। कह रहा कौन रुकावट बन गया, कहता है लेकिन हो सकता है आप उसके बीच में रुकावट बन रहे हो, क्योंकि उन्होंने अब उनको खुला छोड़ दिया, केयर नहीं किया। आज बहुत सारे लोग केयर नहीं करते, बेटा शराब पी रहे, पी ले, कोई नहीं बेटे, सुधर जाएगा, हाँ सुधर जाएगा। अरे तेरे कहने से नहीं सुधरेगा, आपको केयर करना है, डांटना उसको, प्रार्थना करना उसके लिए, कर तैयार रहना है, अपने आप को शुद्ध नहीं करना। अगर जैसा माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, अगर आपने कह कि गलत काम किया है तो भुगतेंगे संसार में, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कह जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर समय याद रखना, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था, माँ की मिस्टेक, बाप की मिस्टेक की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। हम लोग बच्चों को मारते हैं, परिवार को डांटते हैं। आज का सच्चा प्रचारक जब प्रचार करता है, या तो प्रचारक उनको बुरा लगता है, या तो प्रचारक अच्छा नहीं लगता उनको, या तो आज आपको प्रचार अच्छा नहीं लगेगा या प्रचारक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, अगर जो लोग फैसला ले रहे हैं ध्यान से सुनने का, आज रात आपका बड़ा फ्यूचर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाला का फ्यूचर खुले यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि ये औरत कह रहे कि अपने पति के साथ कह रहे कि धोखा करती थी, और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, पागल हो गए, परिवार में प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शिमशोन की बुलाहट थी बड़ी, परमेश्वर के सामने वो बड़ी बड़ी बातें करता था। हम इसी के 13 के 25 में पढ़ेंगे कि शिमशोन की बुलाहट थी, वो देश को छुड़ाने वाला बनेगा। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों की केयर करूंगा, तो पवित्र आत्मा आपको ऐसी औलाद देगा जो पूरी दुनिया को हिलाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में, पूरी दुनिया को हिलाने वाले। हो सकता है कह रहा है कि बच्चे के ऊपर आपने पैसे पर पैसा लगा दिया, 27 साल हो गया, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, अगर आप केयर करने वाले हैं अपनी और अपने बच्चे की, तो याद रखना मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को हिलाएगा वो बच्चा, ऐसा बच्चा देगा। परमेश्वर ने शिमशोन को पैदा होने से पहले उसकी मां को बता दिया था कि तेरा बच्चा नाजिर होगा, नाजिर कह रहा, लेकिन तू अशुद्ध ना होना। अगर तू अशुद्ध हो गया, तेरे बच्चे के लिए जो मैंने प्लान सपने में सोचा हुआ है वो कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अगर आज आप फ्यूचर में अपने प्लान को बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को फ्यूचर कराना चाहते हो, बढ़िया बनाना चाहते हो, तो आपको मिस्टेक नहीं करना। चर्च, अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, यही कारण है कि प्रॉब्लम है, आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई शेर, अभिलाषा का शेर आपके अंदर, आज उसको मार कर जाना है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मारते हैं तो परमेश्वर काम करता है यीशु के नाम में। पढ़ें 13 के 25 में, और यहोवा का आत्मा सोरा और न्यायियों की किताब 13 के 25 में क्या लिखा, यही है, पढ़ो। हाँ, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच। सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं इसमें, इसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। शिमशोन नाम का व्यक्ति, ये बड़ा शूरवीर था, इसके ऊपर परमेश्वर की ताकत थी। परमेश्वर ने इसको ताकतवर बनाया, और ये ताकतवर, इसके इतनी ताकत इसके पार आई कि ये एक शेर को कपड़े की तरह फाड़ दिया करता था, बड़ी सांगलों से इसको बांध देते थे, ये तागे की तरह उसको तोड़ दिया करता था, इतना ताकतवर था। लेकिन इसको एक दिन एक लड़की से प्यार हो गया, और ये अपनी माँ के पास गया, उसने कहा, मम्मी मुझे
इस लड़की से प्यार हो गया। उसकी माँ ने कहा तेरा भला हो जा, हम तो मसीह लोग हैं, मसीह लड़की नहीं मिली तेरे को कोई। उसने कहा कि मम्मी नहीं, आई लव यू, लड़की से प्यार हो गया है। परमेश्वर ने कहा, उसकी माँ से बात किया, लेकिन उसकी माँ केयर कर रही थी उसकी माँ ने कहा तेरे को पता है हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, फिलिस्तीनियों से शादी नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय उसका बाप नहीं, कोई नहीं बेटे, कोई नहीं पुत्र, कर ले। और थी उसकी माँ ने बड़ी प्रार्थना की होगी। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध में वो लड़की और उसका परिवार सारा मर गया। और उसकी माँ ने शुक्र मनाया होगा, चलो कदम डंडा खत्म हो गया। एक बार छुड़ा लोगे अपने बच्चे को, दूसरी बार कैसे छुड़ाओगे? लेकिन दूसरी बार फिर उसे लव होगा किसी लड़की से। एक लड़की गली में से जा रही थी, कितने सस्ते हैं लोग, गली में से जा रही लड़की, लव हो गया उसको, कितना सस्ता आदमी है, गली में से जा रही। उसने कहा हेलो, उसने आंख मारी, गिर गया। इतने सस्ते हैं। देखो शराब की बोतल दिखती है ठेके पर, कल बैप्टिज्म लिया, अगले दिन गिर गया भाई। कल बैप्टिज्म लिया, गोल्ड फ्लैग पी रहा, गोल्ड फ्लैग, गिर गया भाई। कितने सस्ते हैं, एक बीड़ी में गिर जाते हैं, एक सिगरेट में गिर जाते हैं। कितने सस्ते विश्वासी हैं, कितने आत्मिक सस्ते विश्वासी हैं। वो कितना शूरवीर, प्रार्थना करने वाला योद्धा। भटकाने वाली आत्मा को पता था प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बहुत ताकतवर होते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को शैतान हरा नहीं सकता, इसलिए वो भटकाने वाली आत्मा भेजता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, उसको पता है जो कह देंगे वो हो जाएगा, आमीन, जो सोच लेंगे हो जाएगा। वो किसी की तकदीर बदल सकते हैं प्रार्थना करने वाले, किसी का फ्यूचर खुलवा सकते हैं प्रार्थना करने वाले। जानता है शैतान, करा इसलिए आपके बीच में से भटकाने वाली आत्मा भेजता है। शिमशोन के पास एक लड़की को भेज दिया, और उसी समय उसने आंख मारी। पहले लड़की ने भी आंख मारी, गिर गया। दूसरे ने कहा आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस और नो। उसने कहा यस। आपकी समझ में आ रहा है क्या? नहीं। आप छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, फिर आप कहते हैं कि मेरा फ्यूचर नहीं खुल रहा। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था, और उसी समय शिमशोन ने उस लड़की को कहा तेरा नाम क्या है? कहती दलित। दलित का मतलब क्या होता है? गरीब। इसका मतलब क्या हुआ? गरीब ही रहेगा तू, कर ले शादी से। दलित लड़की मिली और उसने उससे शादी करने का ऑफर कर दिया, उसके पीछे हो लिया। छोटी छोटी बात में शादी नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है। शादी करेगा, परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा, लेकिन वो उसके पीछे भाग रहा है। और उसी समय आज का प्रचार आपको अच्छा बेशक ना लगे, गुस्सा है पादरी पर, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्यूचर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने कहा, दलित नाम की लड़की को अपना सारा भेद बता दिया। उसने कहा कर मेरी ताकत है। फिलिस्तीनियों ने उसको पैसे देकर भेजा था कि इस आदमी को पकड़ और उससे पूछ ये इतना ताकतवर कैसे है, इसकी जान किस में है? उसने कहा कि मेरे बालों में है, मेरे बालों में। कहता है अगर मेरे इसके पकड़कर बाल बांध दिए जाए, हाथ बांध दिए जाए और उसके बाल काट दिए जाए तो कह रहा इसकी ताकत खत्म। और उसी समय उन्होंने उसके हाथ पकड़कर बांध दिए और रात को सोते हुए उसके बाल काट दिए। और उसी समय जब बाल काटे तो उसी समय उसकी ताकत खत्म हो गई और वो मंजिल से अपने संगल तोड़ता रहा, रस्सियां तोड़ता रहा, नहीं टूटी। और उन्होंने फिलिस्तीनियों ने आकर उसकी आंखें फोड़ डाली और वो अंधा हो गया। अरे दुखता है मन उस समय कि वो परमेश्वर का जन है और कितना बड़ा काम करने जा रहा था। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना हो, आपको परमेश्वर ने बड़ी कॉलिंग के लिए चुना हो, बड़ी बुलाहट थी शिमशोन के ऊपर, लेकिन उस समय में कह रहे कि गलती की वजह से कह रहे शैतान ने उसकी आंखें अंधी कर दी। हो सकता है शैतान जानता है प्रार्थना करने वालों की ताकतवर होते हैं, उनके पास भटकाने वाली आत्मा इसलिए भेजता है कि कहीं ना कहीं कह रहे ये गिरेंगे और मैं इनकी आंखें फोड़ डालूं, जो ये देखना चाहते हैं वो ना देख पाए। हर गलत रिश्ता आपको अंधा कर देता है। कई बार आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है आपके अंदर में कोई ऐसी कमजोरी हो जिसको शैतान ढूंढ रहा हो, हाथ उठाकर आज उस कमजोरी को खत्म कर लो यीशु मसीह के नाम में। अभिलाषा के शेर को मार दो आज यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी को कहो तूने अंदर का शेर मारा कि नहीं? अंदर के शेर को मार कर आना। मैं कह रहा हूं कल करा एक बड़ा रास्ता फौरन का खुलेगा, गवर्नमेंट जॉब का खुलेगा, बड़ी बड़ी आशीषें खुलेंगी, चंगाई का रास्ता खुलेगा। कह रहा है शिमशोन शेर को ऐसे फाड़ता था जैसे कपड़े फाड़ता है। कह रहा हो सकता है आपने बड़ा इतिहास रच दिया हो, बड़ा शेर मार कर आए हो आप,
आपने बड़ी बिल्डिंग बना दी हो, आपने अपने बच्चों को कहा पता है तुमने हमने कोठी लगाई है, तुम अपने बच्चों को बोलते हो पता है तुम्हें हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, बड़ा शेर मारा होगा। लेकिन कह रहा शिमशोन भूल गया है, ये बड़े बड़े शेर मारता था लेकिन अपने अंदर के अभिलाषा के शेर को मारना भूल गया है ये, इसलिए इसके अंधा हो गया है, इसलिए इसकी नॉइंटिंग चली गई है, शैतान ने इससे सब कुछ छीन लिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि जानवर के साथ, कह रहा है जानवर के अंदर जानवर की जो बॉडी होती है उसके अंदर की बॉडी जो होती है वो ऐसी बॉडी होती है, वो अगर किसी का शिकार इतनी फास्ट पीछा क्यों करता है, वो पीछा क्यों करता है शिकार करने का, क्योंकि उसकी बॉडी जब एक व्यक्ति का शिकार कर लेती है जानवर का तो वो दोबारा टेस्ट मांगती है। टेस्ट, आपके अंदर 5 चीजें हैं, शारीरिक चीजें हैं 5, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ। अगर आप एक चीज का टेस्ट कर लेंगे तो ये आंख दोबारा से दोबारा टेस्ट मांगेगी, कान दोबारा टेस्ट मांगेंगे, जीभ दोबारा टेस्ट मांगेगी। आप अगर गोलगप्पे खा लो रात को दोबारा गोलगप्पे मांगेगी। आप गच्चक खा लो, मीठा खाओ, गुड़ खा के सो जाओ, अगले दिन फिर आप पकोड़े खाओ, कुछ भी खाओ, आपका मीठे का जी करेगा, आप दोबारा गुड़ मांगेंगे। ये जीभ दोबारा गुड़ मांगती है, जीभ टेस्ट मांगती है। इसका मतलब जानवर की बॉडी में और शैतान और इंसानों की बॉडी में एक ही बात है, टेस्ट मांगते हैं ये। हालेलुया। इसलिए बता रहा हूं, कह रहा है कि व्यभिचार 3 चीजें, कह रहा है एक शराब, एक व्यभिचार और तीसरा कह रहा है कि लालच। इफिसियों 5 में लिखा, कह रहा है 3 चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, उस व्यक्ति को कभी नहीं उठाता ऊपर, जो वो उठना चाहता है उसके डिसीजन फेल होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता। कहता इसलिए शिमशोन को परमेश्वर ने प्लान कर लिया था कि मैं इस बच्चे को कुछ बनाऊंगा, लेकिन उसके माँ बाप उसकी केयर नहीं कर पाए। अगर आज आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर आप नहीं कर पाए, आप अपने अंदर सुधार नहीं कर पाए, अपने अंदर का शेर नहीं मार पाए, तो कहना कि आप वो नहीं बन सकते जो परमेश्वर बनाना चाहता है। लेकिन अगर आज आपने अपनी अभिलाषाओं का शेर मार दिया कि पवित्र आत्मा में अपने अंदर के गुस्से को मार कर जाता हूं, मैं अपने अंदर की बातों को मार कर जाता हूं, आज अंदर का शेर मारना है। अगर आज आपने मार दिया है, मैं कह रहा हूं एक बड़ा प्लान परमेश्वर का आपकी जिंदगी से पूरा होने वाला है। एक बड़ी योजना परमेश्वर की आपकी जिंदगी से पूरी होने वाली है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं इस बड़ी योजना को देखने के लिए? चर्च, हाँ या ना? जितने देख रहे हैं, पौलुस बोलता है, कहता है इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक जगह पर, कहता है कि जब तुम, कह रहा है तुम्हारी बॉडी फील करती है, कह रहा है व्यभिचार करना, तुम सोचते हो व्यभिचार करने से पाप होता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है व्यभिचार को फील करना भी एक पाप है। इसका मतलब कहता है कि अगर तूने कुदृष्टि डाला तो पाप हो गया, गलत नजर से देखा तो पाप हो गया। इसका मतलब फील करना। जानवर सिर्फ फील करता है, दूर से सूंघता है, आप फील करते हैं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा घर है, फील करते हैं, लालच करते हैं, गुस्सा करते हैं, फील करते हैं। कहता है ये फीलिंग ही, कहता है शैतान की तरह होती है, शैतान की ओर से भेजी होती है। भटकना बंद कराना चाहता है परमेश्वर। शैतान चाहता है, कहता है ये प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, ये जो मांग लेंगे ने मिल जाएगा। इसलिए संसार में ऐसी चीजें आपके आसपास रखता है वो, जिससे आप भटकते रहे दुनिया के अंदर, परमेश्वर के सामने मांगते रहे इधर उधर, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ ना दे। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 9:27 में बोलता है, कह रहा मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं, जलाता हूं, क्योंकि उसको मालूम है, वो परमेश्वर को कह रहा है, कहता है मेरे अंदर एक शेर है, अभिलाषा का शेर है। पौलुस कह रहा है मैं खुद अपनी गलती बता रहा हूं, पौलुस अपनी गलती बता रहा है यहां पर, कहता मैं अपनी गलती बता रहा हूं। कहता मेरे अंदर की जो देह है, मेरे अंदर के जो विचार है, कहता मैं उसको मार नहीं पाता हूं, लेकिन मैं उसको अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और जलाता हूं। इसका मतलब आपको अपने विचारों को खुद मारना है, कोई पास्टर नहीं आएगा मारने के लिए, आपने विचारों को खुद मारना है। अगर तुम्हें एक बड़ा टारगेट अपनी लाइफ के अंदर रखना है कि मुझे परमेश्वर 100 करोड़ रुपए कमाने हैं साल में, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज मार दे अभिलाषा के शेर को, आज मार दे उस पाप के विचार को, आज मार दे आज उन गलतियों को जो तूने की है अपनी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर शिमशोन ने गलती की, लेकिन शिमशोन ने पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर ने उसको खोया हुआ वापिस लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप पश्चाताप करें, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा पौलुस की तरह कह रहा है कि पौलुस कहता है कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, इसलिए कह रहा है कि अपनी देह को कह रहा मारता है, कूटता है और जिलाता है। कह रहा है कि जा, कह रहा है कि आज जितने लोग अपनी देह को मार रहे हैं और कूट रहे हैं, डांट रहे हैं, डांटना होता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तूफान रुक जा, उसने कहा तूफान थम जा, डांटा उसको। अगर आपके विचारों में एक गड़बड़ी वाले विचार आ रहे हैं, उसको डांटना है, जाना है। एक लड़का आया और बोला पापा मैं ना जब वीडियो देखता हूं ना, मैंने एक बार गंदी वीडियो देखा, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। और बोलता है पापा
कहता है कि मैं तो अपनी बहन को भी देखता हूं तो मुझे गंदे विचार आते हैं। बेवकूफ कहीं के, ये कहां से आ रहे विचार? मैं कहता इसका मतलब तेरी आंख ने टेस्ट किया वो दोबारा मांग रही है, तेरी जीभ ने जो टेस्ट किया दोबारा मांग रही है, तेरे हाथ ने जो टेस्ट किया दोबारा मांग रहे हैं। जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे हैं? कहता है इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को कि आज कहता है कि आप समझें, व्यभिचार आपको खत्म करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लालच आपको खत्म करता है। कह रहे अंदर का अभिलाषाओं का शेर कि आप दूसरे से जेलस करते हैं, आपका गुस्सा अंदर का, कहता आप शांत नहीं कर पाते, आप उन चीजों को मार नहीं पाते। इसलिए आप बहुत एक्टिव थे, आप स्मार्ट थे, ब्लेसिंग थी, आपके कैरियर बनाना था, परमेश्वर ने प्लान किया था, योजना बनाई थी परमेश्वर ने शिमशोन की तरह, लेकिन शिमशोन ने अपने कैरियर पर लात मार दिया। आज कह रहा है कि लेकिन आज बहुत सारे माँ बाप परिवार के लोग कहता है अपने बच्चों की कैरियर पर लात मार देते हैं। एक औरत आई और वो कहने लगी पापा मेरे पास बच्चा नहीं है। जब उसको बच्चा हो गया कह रही थी परमेश्वर जब मेरे पास बच्चा हो गया मैं सेवा में देके जाऊंगी, और बाइबल स्कूल में बच्चा दे दिया उसने कहा पालो इसको परमेश्वर जो मैंने मन्नत मांगी थी ये लो मैं देकर जा रही हूँ। लेकिन अपने आप कहाँ चलेगी? फिल्मी लाइन में शूटिंग करने के लिए चली गई और वहाँ पाप में गिर गई और बच्चा बाइबल स्कूल में जाकर नशे करने लगा, स्मैक पीने लगा। उससे पूछा पास्टर ने, अरे जब तू नशे करने की आदत है गंदी तो तू पास्टर बनने के लिए क्यों आया? कहता मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं सेवा करूं, मैं अपनी माँ की वजह से आया हूं। अरे तेरी माँ का सपना कभी पूरा नहीं होगा, बाप का सपना कभी पूरा नहीं होगा। माँ की मिस्टेक बच्चों का सपना पूरा नहीं कर सकती, बाप की मिस्टेक सपना पूरा नहीं कर सकती। अगर आप इस मिस्टेक को छोड़ दें तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका बच्चा कहीं मिस्टेक नहीं करेगा। आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में आपका बच्चा सही पॉइंट पर पहुंच जाएगा। फ्यूचर खुलेगा। हाथ उठाओ और आज शैतान को आज भगोड़े करने वाली उन गंदी आत्माओं को भटकाने वाली गंदी आत्माओं को डांट दो। आज बोलो जाए मेरे बच्चों के जीवन से, जाए मेरे परिवार के जीवन से। पवित्र आत्मा में बदलना चाहता हूं, मैं अलर्ट होना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा आपको अलर्ट करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। करा ऑनलाइन चर्च परमेश्वर की आपकी जीवन से कोई बड़ी योजना। चर्च अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दो आज, आमीन बोलकर। आज आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं आज अंदर के अभिलाषा का शेर मार देना है जो आपको भटकाना चाहता है। आज बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो आपको भटका रहे हैं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा शैतान झूठा है, आपको ड्रीम में भटकाता है। कितना बच्चा मर गया, रोज ड्रीम आते हैं, आप जेल चले गए, आपको रोज ड्रीम आते हैं, आप बीमार पड़ गए। आपको मैं कह रहा हूं कि वो ड्रीम भटकाने वाले हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना योद्धा हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके सपनों के ड्रीम पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो अपने मन में सजोए हैं वो पूरे होंगे। लेकिन आपको परमेश्वर उन लोगों का भटकाना बंद करेगा जो लोग आज से ये काम करेंगे। कैसे बचना है भटकाने वाली आत्मा से? कहते हैं कि ब्लॉक करो उस मैसेज को जो आपको भेज रहे हैं। I want to do your friendship, please give me answer yes and no. हालेलुया। पादरी इतनी ये तो मैंने सीख रखी है बचपन से, इतनी तो मुझे आती है क्योंकि हम भी पहले वही थे ना। सारे बोले हालेलुया। हाँ हमको तो दूध के धुले थे, कटड़ा कटड़ी बछड़े खुले घूम रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। समझ रहे हैं कि नहीं? आज कह रहा कि पापियों को बचाने के लिए आया परमेश्वर। अगर आप सुधार कर रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा एक नहीं कहता कि पूरे खानदान का फ्यूचर खोलने के लिए जा रहा है। आमीन। आप बड़े बड़े काम करेंगे, ताकतवर होंगे सबसे ज्यादा। आप वो योद्धा हैं जो परमेश्वर की नजर में आप बनाई गए हैं। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान आपकी जिंदगी से, योजना बनाई है परमेश्वर ने। कोई बड़ी उसका क्या पतरस को क्या, जब वो गलती करते हैं उनका शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो मसीह कह रहा हो लेकिन उसके भेड़ में उसकी शक्ल में वो भेड़िया हो। आपको समझना है पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे विचारों से दूर रहना है। अगर आज आप कह रहे हैं प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो याद रखना, कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है सही रीति से कर रहे हैं, सही रीति से चाल चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही निर्णय ले लो, आज फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं अलर्ट होना चाहता हूं। मैं अब इस समय अंदर के शेर को मारना चाहता हूं, अभिलाषाओं के शेर को मारना चाहता हूं। फैसला लो आज। कितने लोग फैसला लेने के तैयार हैं? हाथ उठाओ। तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। एक आदमी को मैंने कहा अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दे आज। कहता कैसे? मैंने कहा शराब वाले शेर को मार दे आज। कहते धीरे धीरे। मैंने बोला बीड़ी बिना छोड़ दे। कहता धीरे धीरे। मैंने कहा जिस लड़की के साथ टांका भिड़ा तेरा छोड़ दे इसको। कहता धीरे धीरे छोड़ेंगे। बोल हालेलुया। एक दिन उसकी माँ मेरे पास आई और बोली कि शराब नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा भाई शराब छोड़ दे। कहता पादरी धीरे धीरे छोड़ेंगे।
मेरे पास चर्च नहीं था, घर था एक, उसमें सेवा करता था। मैंने उस लड़के को बुलाया और उसका किचन पर ले गया और एक मैंने गैस का सिलेंडर जलाया और तवा रख दिया। मैंने कहा गरम कर दो उसको। मैंने उसका हाथ लिया और पकड़ के मैंने उस पर रख दिया। मैंने कहा ये ले गरम तवे बात रख दिया। मैंने कहा ले, कहता पादरी उठा उठा उठा। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। कहा पादरी जल्दी कर। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। कहा पापा जल गया जल गया जल गया। मैंने कहा निर्णय कब लेंगे। कहा जल्दी कर जल्दी कर। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। खड़ा है मर गया। मैंने कहा धीरे धीरे उठाएंगे। मैंने कहा पकड़ लो, मैं खड़ा हो गया उसमें। मैंने कहा चलने दे आज। मैं कहा तेरी माँ हमारे चर्च में दशवान देती है। करा 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 मैं करा धीरे धीरे नहीं, करा आज ही बदलूंगा आज ही। कोई गरम तवे पे हाथ रखे धीरे धीरे उठाएगा। अगर आपका बच्चा ना बदले, तवा रखना, उस पे हाथ रख देना। अगर कहीं धीरे धीरे मम्मी छोड़ूंगा, धीरे धीरे बीड़ी छोड़ूंगा, धीरे धीरे शराब छोड़ूंगा, ए शराबियों ले आना मेरे चर्च में तवा, यहां पर हाथ रख दूंगा। ले दिखा धीरे धीरे। नहीं नहीं धीरे धीरे जल्दी जल्दी एकदम तुरंत तुरंत छोड़ेगा कि नहीं। तवे पर गरम हाथ रखे तो क्या धीरे धीरे हटाएगा या ऐसे करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये चीज वो है जो आपको जला रही है, खत्म कर रही है। उससे अगर आपने जल्दी से हाथ नहीं उठाया, बच्चों का भला नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, प्रॉब्लम आएगी। आपने हाथ हटा दिया है, आपका काम खुल गया है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं। आज अपनी सास को जाकर कह देना जो कहे धीरे धीरे हुक्का छोड़ूंगी, उसका तो हाथ तवे पे रख देना जाके। सारे तवा खरीद लो बाजार से। आज आपको एक तरीका बता दिया मैंने, आज गरम गरम तवा रख दो। हालेलुया। कह रहा जो शराब पीना ना छोड़े, उसका हाथ तवे में धर दो। आज सो रहा हो पति, उसके नीचे रख दो हाथ तवा। अब भागेगा एकदम से। समझ में आया कि नहीं। कहेगा धीरे धीरे। अपनी पत्नियों को बहाना मारते हैं, धीरे धीरे छोड़ेंगे धीरे धीरे। हम चर्च जाते तो हैं, हम बाइबल पढ़ते तो हैं। आज इतने नौटंकी पादरी नहीं कहूंगा, नौटंकी विश्वासी आते हैं। नौटंकी वो कहते हैं हम धीरे धीरे छोड़ेंगे धीरे धीरे। अभी तो चर्च में पहले दिन ही गए, एकदम कैसे गुटखा खाना छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरे चर्च में आओ, सीधा तवा लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। पहले मेरे ऊपर बहुत तवे लग रहे हैं। हालेलुया। धीरे धीरे नहीं, तवे पे हाथ आता है। समझ आई बात। आज तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ये ठीक है। सारे अपने कोठे पर, मैंने एक घर देखा। मैंने कहा भाई ये क्या है। कहता काली फोटो लगा रखी और ऐसे जीभ। मैं कहा ये क्या है। कहता हमारे घर बुरी नजर वाले का मुंह काला। मैंने कहा ये क्या। देखो है ना, मैंने अपने कोठे पे तवा टांग रखा है। आ जाओ, आज लगाऊंगा तवा जाके आज। हालेलुया हालेलुया। ओए मोटे से आदमी बता बदलेगा कि नहीं, छोड़ेगा तो तवा है मेरे पास। धीरे धीरे नहीं बदलना। किसके साथ आया तू है। खड़ा हो। किसके साथ आया। बीड़ी छोड़ दी इसने, शराब छोड़ दी इसने है। धीरे धीरे छोड़ेगा। हालेलुया। छोड़ दे तुरंत, छोड़ दे तुरंत। सारे बोलो पादरी बजिंदर का नाम तवे वाला था पादरी है। सुन रहा हूं, आपको विश्वास करना, धीरे धीरे नहीं। कहता तुरंत फैसला लो आज। अगर आज आप अपने फ्यूचर को खुद बनाना चाहते हो, करा भगोड़ा मत रहो। साल हो गया, 2 साल हो गया, नौकरी मांगते, भीख मांग रहे हो परमेश्वर से। परमेश्वर देना 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 देना, भीख मांग रहे हो। अरे परमेश्वर ऐसा नहीं है, तुम मांगोगे मिलेगी आज। आमीन। करा चंगाई मांग रहे हो, देना देना देना। अरे ले ले ले, कौन से चर्च में जा रहे हो तुम हैं। तुम तवे वाले चर्च में आते हो। हम अपना हाथ तवे पे रख के आते हैं। देखा आपने, हम यहाँ हाथ रखते हैं, लोगों की गिल्टियां भागती हैं। तवा है, समझ रहे हैं। हम हाथ रखते हैं बहुत सारे। पहले मैं किसी चर्च में जाता था, जब बचपन में छोटा सा था, मसीह में। सिर में दर्द, जा सिर का दर्द, जा पादरी करते रहते, जा। मैंने कहा है गया नहीं अब तक। टांग का दर्द, जा, वो फिर और तारी टांग का दर्द। कारण आपको समझ में नहीं आया। समझ में आया। परमेश्वर मांगने वालों को देता है, देर नहीं करता। यस आमीन।
परमेश्वर मांगने वालों को देता है। अगर आपकी चाल सही है, मांगने वालों को देगा वो आज। आमीन। कह रहा यहाँ पर भविष्यवाणी होती है, 10 दिन के बाद पूरी भी हो जाती है। कितनों ने सुना यहाँ पर? कह रहा आप सुनते हैं कि नहीं? जिसके लिए हाथ रख दिया, जिसके लिए बोल दिया गवर्नमेंट जॉब आती है, किसी को बच्चा होता है, लगातार गवाहियां आती हैं। मैं कह रहा हूं टाइम नहीं है, भगोड़े पादरी के पास नहीं आए आप, भटकने वाले पादरी के पास नहीं आए, ना भटकाने वाले के पास आए। आप ऐसे जन के पास आए जो परमेश्वर से बातें करता है, उसकी आराधना करता है। कह कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, निर्णय लेता है, अगर गलती हो जाती है निर्णय लेता है, फैसला लेता है। अगर आज आप फैसला लेंगे, मैं कह रहा हूं तुरंत चमत्कार होगा आज। यस आमीन। योशू 3:5 में क्या लिखा? लिखा कह रहा कि जा योशू को कहा अपने लोगों को कहते, कह रहा कि अगर तेरे लोग अपने आप को पवित्र करें, कह रहा कल के दिन परमेश्वर उनके बीच में चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पवित्र करें, तुरंत पवित्र करना है अपने आप को, तुरंत फैसला लेना है। अगर आज आप फैसला लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम खुल रहे हैं आज से। अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दो आज, मार दो अंदर के अभिलाषा के शेर को आज। कह रहा योशू को कहा, कह रहा कि तू अपने आप को पवित्र कर। कह रहा योशू ने कहा जाओ इजरायली लोगों, मेरी भेड़ों, कह रहा मेरी चर्च, मेरी कलीसिया, अपने आप को पवित्र करो। अगर कोई कहता है कि मेरा काम नहीं बना, कल के दिन ही परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा तुम्हारे बीच में। आमीन। कह रहा वो कोठी लेने में देर नहीं लगाएगा, वो आपको नौकरी देने में देर नहीं लगाएगा। कह रहा है कि ये पर्चा फाड़ दो आज। कहाँ लिखा? जहां देर है वहां देर है। क्या लिखा देर है? क्या बोलते हैं? जिसके घर में देर है उसके घर में अंधेर है। क्या है? सपना बोलती क्यों नहीं? क्या कहावत है वो? जिसके घर में देर है उसके घर में देर नहीं है, तो उसके घर में देर है, उसके घर में देर नहीं है। हालेलुया। उसके घर में कहता है कोई ऐसा ना हो कोई गरम तवे पर हाथ रखे और वो ना जले। कहता लेकिन इसलिए आपके काम जले हुए हैं, इसलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं। कहता इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी बात है जो अपनी जठानी से जल रही है। अंदर के अभिलाषा के शेर को मारो जो जल रही है, जो आज अंदर से जल रही है, अंदर से गुस्से वाले हो। परमेश्वर ने कहा दाऊद तेरे हाथ, कहता कि तेरे हाथ टेस्ट मांगते हैं, एक बार मेरे कहने से प्लीज सब अपनी जनानियों को जाकर थप्पड़ मारना आज। सुनो, अपने बच्चों को थप्पड़ मारना आज। आपका हाथ दोबारा टेस्ट मांगेगा। औरतें पता क्या करती हैं? बाद में पता करती हैं, कहती है तेनों नहीं पता आप 5वीं क्लास में कितनी बड़ी चपेड़ मारी थी, जानते मैंने कौन है? ये अभिलाषा वाले शेर को मार दो आज। मार दो गुस्से वाले शेर को। परमेश्वर ने दाऊद को कहा दाऊद तू जिंदगी में कहता है कि चर्च नहीं बनाएगा। कहता तेरे हाथ खून से भरे हुए, टेस्ट मांगते, रोज एक तलवार मारता, दूसरे दिन फिर वही। इसका मतलब कहता तेरा लड़का सुलेमान पैदा होगा। कह रहा वो शांत पुरुष होगा। शांत पुरुष वो नहीं जो शक्ल से शांत लगता हो, भोला लगता हो। कहता वो परमेश्वर की बातों में शांत है, वो परमेश्वर की काम बात मानने के लिए शांत व्यक्ति है वो। कहता कि जा, कहता उसको कह दे, कहता आज से ऐसा व्यक्ति सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं सफल हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो आज प्रचार सुन रहे हैं, जो लाइव में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके घर जाने से पहले कह रहे कि आपको फोन आएगा, कॉल आएगी आपको। आपका बच्चा नौकरी लगा होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपनी रिपोर्ट को दिखाएंगे भी नहीं। अभी डॉक्टर कहेगा तेरा चेहरे से बता रहा हूं तू चंगा हो गया है। आपको कॉल आएंगी, आज कॉल आएंगी, तेरे बेटे का काम हो गया है, यार आ गई है। कह क्यों? क्योंकि आपने वचन को सुना, निर्णय लिया, आज फैसला लिए। आपने फैसला लिया, आपने निर्णय लिया। कह चुंगी लेने वाले ने जब यीशु मसीह का प्रचार सुना तो उसी समय तुरंत निर्णय ले लिया, और उसने उसी समय क्या किया? उसने जिसका लिया था वापस दे दिया। याद रखना, तुरंत फैसला लेने वालों के लिए तुरंत चंगाई आ रहा है। आमीन। तुरंत फैसला लेगा मेरा परमेश्वर आज। कह रहा तुरंत काम करेगा आज। कह रहा बड़े बड़े काम खोलेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कह रहा जो लाइव को सुन रहे हैं, आप चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पर है, आपकी सैलरी इसी महीने से, आज के दिन से डबल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। आपका कमाना डबल होगा। ये आशीर्वाद दे रहा हूं। अगर ना हो छोड़ना मत पाप। मैं कह रहा हूं ना हो छोड़ना मत पाप। आपके लिए भविष्य में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला भी, जो निर्णय लेकर जा रहे हैं, आपका फैसला आपको तुरंत आपके लिए धन की आशीष को लेकर आ रहा है। आमीन। तुरंत काम खुल रहे हैं, बड़े बड़े काम खुल रहे हैं। आपको आज से ये फैसला लेना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। आज कहूं परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा मैं बदलना चाहता हूं। आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। आज मैं इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहा हूं। मैंने जान लिया आज मैसेज में कि पवित्र आत्मा जी आज मैं अपने अंदर के शेर को मार देता हूं आज अपने गुस्से वाली आत्मा को मार देता हूं।
जो व्यभिचार वाली आत्माएं मार देता हूं, जो भटकाने वाली आत्माएं उन्हें डांटता हूं, भाग। आज से मेरी बॉडी जिन चीजों का टेस्ट कर चुकी है, पवित्र आत्मा आज के बाद मैं उन बॉडी में उन चीजों का टेस्ट नहीं ढूंढूंगा परमेश्वर। मैं इस समय पवित्र आत्मा अपने आप को स्लीप पर चढ़ाता हूं। आज चढ़ा दो स्लीप पर। आज परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, आज भविष्यता के अंदर से कहना चाहता है। वो ढूंढ रहा है मेरे और आपको, आपके विचारों में आना चाहता है मेरा परमेश्वर। वो कह रहा है कि आज अंदर के अभिलाषा के शेर को मार दे, आज कह रहा है कि आज बदल जा, निर्णय ले ले, आज फैसला ले ले। पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहता है। वो आज आपकी लाइफ में मिराकल करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। वो आज बदलना चाहता है। जितने लोग आज मांग रहे हैं, जिन्होंने कह दिया है कि परमेश्वर मैंने शेर मार दिया है, पवित्र आत्मा उनको कह रहा है कि जो मांगोगे मिल जाएगा। आज अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ऐसे विचारों से अलर्ट हो जाओ। अपने आप को फ्री मत रखो, बिजी करो अपने आप को वचन में, प्रार्थना में। आज से फैसला लो कि परमेश्वर मैं वचन में, प्रेयर में बिजी करूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं, उनके बच्चे आशीषित पर आशीषित होते जा रहे हैं, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग पाते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है उन लोगों के लिए, बड़े बड़े काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जुबान आपके तरफ जो उठने वाली है बंद करता हूं। जो इस समय भटकाने वाली आत्मा आपके बिजनेस में आ रही है बंद करता हूं। जो आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहती है बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता। भटकाने वाली आत्मा चाहे आपके बिजनेस को नुकसान करने वाली, शुगर कराने वाली, बीपी कराने वाली, थायराइड कराने वाली, कैंसर कराने, शुगर कराने वाली, बीमार करने वाली आत्मा बंद हो जा, बंद हो जाए। जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, भटकाने वाली आत्मा आपके पास से जा रही है। आज स्वर्ग दूत आपका पीछा करेंगे। जो आपने नहीं मांगा वो देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषित बच्चे होंगे, आपका फ्यूचर खुलेगा। आप अलर्ट हो गए। कितने लोग अलर्ट हो गए? आज हाथ उठा के बताओ। आज पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है आज आपके लिए, चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो अलर्ट हो जा। भटकाने वाली आत्मा भाग गई है। सुन रहे हैं कि नहीं? भटकाने वाली आत्मा चली गई है। आप जो भी मांगेंगे मिल जाएगा आज। आमीन।